सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज की संदेश एक विशेष संदेश है और आप इसको सुन करके अवश्य आशीष पाएंगे। पवित्र आत्मा जिस प्रकार कहा हम उस बात को और हम जाएंगे। सृष्टिकर्ता का उपस्थिति में चलना बोल करके बीच में मैं प्रचार किया था। कितना लोग को मालूम है? नकारात्मक बातें को बंद करके सकारात्मक बातें बोलना, घोषणा करना। मुख्य शब्द यही है, घोषणा करना। मैं जो 23 तारीख जो वचन प्रचार किया था उसका मात्र एक ही पॉइंट में आपको प्रचार किया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, सृष्टिकर्ता का उपस्थिति में चलना। और अब्राहम ने चला, मूसा ने चला, हानोक ने चला, नूह ने चला, यूसुफ भी चला, सामुएल भी चला। हालेलुया। जब भी कोई परमेश्वर के उपस्थिति में चलेगा क्या होगा? आइए हम देखते हैं और एक बार हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय 1 और 2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उपस्थिति में चलने के कारण से सिद्ध होगा कि सिद्ध व्यक्ति उपस्थिति में चलता है। इसके मतलब परमेश्वर की इच्छा है उनका सारा सृष्टि सिद्ध बन जाए, उसके उपस्थिति में चले और क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। हमें अपने लाइफ में कौन सा बात में सिद्ध बनना अति आवश्यकता है? 2 कुरिन्थी 7:1 हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पद है, मैं इसको बहुत मानता हूं इस पद को। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सभी मलिनता को क्या करे? शुद्ध करे। इसका मतलब शरीर में भी मैल रहता है और आत्मा में भी मैल रहता है। उसको शरीर और आत्मा का मैल को क्या करे? शुद्ध करे। और शुद्ध सिद्ध नहीं, शुद्ध करे। शुद्ध मतलब साफ करे, गंदगी को निकाले। और आगे, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पहला तो शरीर और आत्मा का मैल को क्लीन करे। दूसरा बात कह रहा है यहां, पहला बात इसको क्लीन करे और दूसरा बात, और एक बार पढ़ बेटा। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए। दूसरा बात, परमेश्वर का भय रखते हुए। किसका भय रखते हुए? परमेश्वर का, मनुष्य का नहीं, लोगों का नहीं, दुनिया का नहीं, परमेश्वर का भय रखते हुए। हम मनुष्य के अंदर में परमेश्वर के प्रति भय रहना चाहिए। पहला काम तो शरीर और आत्मा को शुद्ध करे। दूसरा बात यही कह रहा है कि परमेश्वर को भय रखे। जिस मनुष्य के अंदर में परमेश्वर के प्रति भय रहेगा वो ज्यादा अच्छा है। और तीसरा, पवित्रता को सिद्ध करे। किसको सिद्ध करे? पवित्रता को सिद्ध करे। हालेलुया। किसको सिद्ध करे? मैं बहुत ताकतवर हूं ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पैसा वाला हूं ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं खानदानी मसीह हूं ये सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक महान व्यक्ति हूं ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज को ध्यान देकर के अपने लाइफ को बिताइए। जितना ज्यादा आप अपने शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्रता में सिद्ध करने लगेंगे,
आपको रुकावट आएगा, निंदा होगी, बदनाम होगा, सब कुछ होगा, परंतु आप उस सब चीज को इग्नोर करके, सब चीज को अनदेखी करके, आपका कर्तव्य यही है शरीर, प्राण और आत्मा को सिद्ध करना पवित्रता, पवित्रता में। और ये पवित्रता में सिद्ध होने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि तू मेरे उपस्थिति में चल। हे अब्राहम, तू मेरे उपस्थिति में चल। और अब्राहम ने उसके उपस्थिति में चला, बहुत आशीष पाया। अब्राहम भी चला, और कितना लोगों को मैं बताया था, अब्राहम चलते चलते आशीष पाया। और किसके बारे में बोला? मूसेस के बारे में बोला। और किसके बारे में बोला? हानोक के बारे में बोला। हानोक चलते चलते स्वर्ग में उठा लिया गया। और किसके? नूह के बारे में बोला, जो सब अपने आप को पवित्रता में सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना उसके ऊपर भी तंग किए, सामुएल ने किया। ये पहला पॉइंट हमने पिछले समय बता दिए थे। यदि परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है, सिद्ध होना है और पवित्रता को सिद्ध करना है, शुद्ध होना है और पवित्रता को सिद्ध करना। और हमें सेकंड बात की ओर जाएंगे। अभी हमें किसका उपस्थिति में चलना है, कौन हमें शुद्ध करेगा, कौन हमें सिद्ध करेगा। दो शब्द है। मैं अब किसके उपस्थिति में चलूं तो मुझे सिद्धता मिलेगी, मुझे शुद्धता मिलेगी, मुझे पवित्रता मिलेगा। ये तीन शब्द। मैं किसके उपस्थिति में चलूं, मैं कैसे चलूं तो मैं सिद्ध हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं और पवित्रता में सिद्ध हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पवित्र परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे हम। थोड़ा से बड़ी नहीं होना चाहिए सिद्ध करने वाला प्रभु के लिए। इतना छोटी, आपका ताली छोटी है, और बड़ी हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद हमें पढ़ना है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके मतलब यीशु मसीह से अलग होकर ना तो आप सिद्ध हो सकते हो, ना तो शुद्ध हो सकते हो, ना पवित्र हो। कह दिया मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकते हो। इसको लोग अलग अलग प्रकाशन से बोलते हैं। तो कोई आगे बढ़ नहीं सकते हो, तुम कोई कमाई नहीं कर सकते हो, तुम पैसा वाला बन नहीं सकते हो, तुम पास कर ही नहीं सकते हो, तुम शादी हो ही नहीं सकता। ये बातें सिखाते हैं। परंतु मैं आज आपको वो सब चीज नहीं सिखाना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के तुम ना शुद्ध हो सकते हो, ना सिद्ध हो सकते हो, ना पवित्र हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सिद्ध होना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है। समझ में आया? 3 बात बाजू वाला अपने क्लोज फ्रेंड को बता दीजिए, आजू बाजू को बता दीजिए। क्या होना है? सिद्ध होना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। कौन हमें मदद करेगा? बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के बिना हम ना तो सिद्ध हो सकता है, ना तो शुद्ध हो सकता है, ना तो पवित्र हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है, यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यीशु के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यस, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं नहीं कह रहा है, मैं ही हूं। ओनली मैं हूं, नो एनीबॉडी, और कोई भी नहीं है, मैं ही हूं। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात यहां क्लियर कह दिया, बिना मेरे द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के बिना आप पिता के पास पहुंच नहीं सकते हैं। यीशु ही मार्ग है,
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही आपको पिता के पास लेके जाएगा। और जो पिता के पास लेके जाएगा वो हमें सिद्ध बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा। उसके बाद लेके जाएगा कि पहले लेके जाएगा? बोलिए ये बच्चे बोलो, क्या करेगा पहला? यीशु क्या करेगा पहला? पहला ले जाएगा कि बनाएगा? पहले क्या क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा। जब ये बनोगे तब आपको कंधे में उठाएगा और लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रकाशन, ये रेवलेशन है। वो लेके जाना चाहता है, इसलिए तो कह रहा है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मेरे बिना जा नहीं सकते। लेकिन एक शर्त है, जा सकते हो। करना क्या? नंबर 1, शुद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। पवित्रता में सिद्ध हो जाओ, तब मैं तुझे क्या करूंगा? पिता के पास। इसलिए हमें दुनिया से, संसार से, संसार के लोगों से, संसार का बातों से, संसार का वस्तु से निपटने से, गले लगाने से, उसमें फंसने से कोई फायदा नहीं है। संसार आपको सिद्ध नहीं बना सकता है और शुद्ध बना सकता है। संसार का कोई वस्तु आपको सिद्ध नहीं बना सकता है, शुद्ध नहीं बना सकता है। इससे आज आपका ब्रेन खुल जाना चाहिए। आप किसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हो? आप संसार के साथ समय बिता रहे हो? संसार के वस्तु मोबाइल के साथ इतना जीवन बिता रहे हो? टीवी के साथ जीवन बिता रहे हो? आप पैसा के साथ जीवन बिता रहे हो? आप सारे बातों में जीवन बिता के आप कहते हो प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे सिद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। कैसे होगा? क्रूस पर आखिरी समय तक यीशु ने कोई पाप, कोई बुराई नहीं किया। आपने पवित्रता का प्रमाण दिया, मर भी गया और जी उठा। आपने प्रेम का प्रमाण दिया, जिसने मारा, पीटा, कूटा उनको माफ कर दिया। और वो आपको और मुझे सिद्ध, पवित्र और शुद्ध करना चाहता है। अच्छा, हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तब हम कैसे दिखेंगे? हीरो जैसे, हीरोइन जैसे, पास्टर जैसे, किसके जैसे? यीशु के जैसे दिखेंगे। लेकिन 2 लोग बाधा डाल रहे हैं। अभी हम गाना गाए, कौन कौन? शरीर और शैतान। इससे विजय पाने के लिए कौन आपको मदद करेगा? प्रभु यीशु मसीह मदद करेंगे। हालेलुया। आपको सिद्ध होने के लिए कौन मदद कर रहा है? यीशु। आपको शुद्ध होने के लिए कौन मदद कर रहा है? यीशु। आपको पवित्र बनने के लिए कौन मदद कर रहा है? यीशु। आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए कौन मदद कर रहा है? यीशु। वो अपना समान बनाना चाहते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक परिवार में शादी के 10 साल के बाद एक पुत्र संतान हुआ। कौन सा संतान? और डॉक्टर ने कह दिया, और जिसका डिलीवरी हुआ, आपको घर में पुत्र संतान है और आपका जैसे दिख रहा है आपका बेटा। जिसका डिलीवरी हुआ उसको क्या कह रहा है? आपका जैसे आपका बेटा हुआ। और उसके सामने उसके पति है। सिस्टर आके, थोड़े समय के बाद सिस्टर आके कहती है, भैया आपका जैसे आपका बेटा दिख रहा है। डॉक्टर क्या बोला? जिसका डिलीवरी हुआ उसका जैसे दिख रहा है। नर्स क्या बोली?
भैया के जैसे दिख रहा है। और कोई आया, तो इसके नाक तो उनके पापा का जैसे है, उनके आंखें लेकिन मां के जैसे। अरे सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों कंफ्यूज हो गए, ये किसका जैसे दिख रहा है, ये किसका जैसे दिख रहा है। सब लोग कंफ्यूज हो गए। चर्च के पास्टर आया, पास्टर जी हमें बड़े कंफ्यूज है, 10 साल के बाद एक संतान मिला, बताइए आप, ये मेरे जैसे दिख रहा है, ये बोलती है मेरे जैसे, मैं बोलता हूं मेरे जैसे, आप न्याय करिए। उसने कहा ना तो आपका जैसे दिख रहा है, ना तो आपका जैसे दिख रहा है, फिर कहां से आया, ये तो यीशु मसीह जैसे दिख रहा है। हालेलुया। कोलोसी 2:6 और 7 पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी पर, एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया है तो उसी पर चलते रहो, मन मत भटकाओ, उसी पर चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, ऐसे ही विश्वास से क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में दृढ़ होकर के उसके यीशु के जड़ पकड़ करके चलना है हमें। जड़ क्यों कह रहा है, पेड़ पकड़ के चलना क्यों नहीं कह रहा है, डालियां पकड़ के चलना क्यों नहीं बोल रहा है। पेड़ को कोई भी काट देता है, जड़ को कोई काटता नहीं है। और जड़ जितना मजबूत, जितना गहराई में जाएगा, पेड़ इतना मजबूत होगा। आंधी आए, तूफान आए, गिरेगा नहीं। सबसे आसानी से गिरने वाला पेड़ का नाम बताइए, 3 पेड़ का नाम। नंबर 1 केला का, पक्का ना, पपीता का पेड़ ऐसे लुढ़क जाता है जैसे आप लोग लुढ़क जाते हो, विश्वास में लुढ़क जाता है। 2 पेड़ हो गया, एक केला, दूसरा, ये दोनों मेरा फल पसंद है, और तीसरा कौन सा, मुर्गा, मुनगा का पेड़। हाँ हाँ, ये भी, और ये तीनों खाते हम नहीं, ये जल्दी। और कोई पेड़ है नहीं है। और कौन सा पेड़ जल्दी गिर जाता है, इंसान गिर जाता है। बबूल के पेड़ गिरता है, नीम का पेड़ नहीं, क्योंकि उसका जड़ गहराई तक गया है। इसी प्रकार मसीह में आप और मैं गहराई तक जाएंगे। आंधी आए, तूफान आए, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रिय लोगों, एक बात को जानकारी रखना है, मसीह रूपी जड़ को पकड़ करके हमें आगे बढ़ना। 2 कुरिन्थी 1:21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जिसने अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। आप भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आप इधर इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पास्टर आपके लिए दुआ किया, लेकिन वही परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया, अभिषेक किया। मत्ती 28:20 में क्या लिखा पढ़िएगा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारा साथ हूं। लेकिन यीशु के साथ रहने के बाद भी, यीशु आपके साथ रहने के बाद भी आप सिद्ध होना नहीं चाहते, शरीर के अभिलाषा में फंसा हुआ है, संसार का अभिलाषा में फंसा हुआ है। इब्रानी 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 12:1 और 2। कौन आपको सिद्ध करेगा, पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ओ, यहां भी हमें पता चला सिद्ध करने वाला कौन है, यीशु की ओर ताकते रहे।
इसलिए सारे बातों से एक ही रहस्य बताऊंगा। यदि मुझे शुद्ध होना है, यदि मुझे सिद्ध होना है, यदि मैं पवित्रता में सिद्ध होना है, तो मैं यीशु के साथ चलूं, नहीं तो यीशु मेरे साथ चले। और यीशु यदि आपके साथ चलना है, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की अभिलाषा, इस सब को छोड़ोगे तब यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। सबको पकड़े रह करके यीशु मेरे साथ चल बोलने से नहीं आएगा। हालेलुया। आप पाप के साथ यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ नहीं चलेगा। यीशु मसीह पापियों को प्रेम करते हैं, पाप को घृणा करते हैं, पाप को घृणा करते हैं। यीशु मसीह का आने के उद्देश्य लोगों को पापों से बचाना, धर्म के लिए नहीं, बचाने के लिए आया यीशु मसीह, छुड़ाने के लिए आया यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के रास्ता पर चलो, वो हमें सिद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। सेकंड, और किसका उपस्थिति में चलना है? यूहन्ना 14:16 पढ़ेंगे हम। और किसका उपस्थिति में चलना? तीसरा बात, पहला बात परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, दूसरा बात अभी हम देखे यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने, तीसरा बात और किसका उपस्थिति में? यूहन्ना 14:16, 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। वो सहायक के नाम जोर से बोले, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सर्वदा जो हमारा साथ रहेगा, वही ही हमारा कमी पकड़ेगा ना, वही ही हमारा कमजोरी को जानता है ना, वही हमें शुद्ध और सिद्ध और पवित्र बना सकता है। इसीलिए सर्वदा साथ साथ रहने वाला वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। कौन परमेश्वर? पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो हमारा सदा सर्वदा साथ रहने वाला प्रभु है। पहला कोरिन्थी 14:2 पद हम पढ़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें जो करता अन्य है, भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए दिन और प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करते रहो। यही है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। पवित्र आत्मा हमारा साथ देगा। दूसरा कोरिन्थी 1:22 में क्या लिखा है? जिसने हम पर छाप भी कर दी है, हाँ, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। पहले से बयानों में हमारे मनों में आत्मा को दिया। और मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। हाँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। पहला कोरिन्थी 6:11 पढ़िएगा। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। पवित्र आत्मा में हम धोए गए हैं। पहला नंबर, पवित्र आत्मा के काम 2 के अनुसार पवित्र आत्मा मनुष्य का कहां आया? सिर पर आया, पैर पर आया, पेट पर आया, नाक पर आया? कहां? जीभ, आग के जैसे आया। क्यों? ताकि पहला नंबर इंसान का जबान जो गंदा है उसको शुद्ध करना चाहता है। आप 10 मिनट बोलो, 15 मिनट अन्य भाषा में बोलो, आधे घंटे बोलो, परंतु मोबाइल को बंद कर दो, घड़ी को मत देखो, कमरे में चले जाओ, या चलते चलते करो एक ही मन में। बीच में बात करते करते और अन्य भाषा में बात करते रहेगा, और ओहो घर के सब ठीक है। ये पवित्र आत्मा ज्ञान नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। पवित्र आत्मा को कितना दुख लगेगा, अरे मेरे से बात कर रहा है और मुझे छोड़ करके दूसरों से बात कर रहा है। क्या मुझसे भी कोई बड़ा व्यक्ति इसके अंदर में है? हाँ है, कालू। क्या करना चाहिए हमें? घर का कोई टीवी लगा के देख रहा है और कोई तो बाजू में दूसरी कमर में उसके बंद करना, जल्दी जल्दी बंद कर। ये सब
हरकत बंद करे, कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखावा है। आप अन्य भाषा नहीं बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, इसका प्रमाण यही है कि आत्मा का फल कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमें पेड़ से पता चल जाएगा नहीं सोचना, हमें फल से पता चलता है। आपका चरित्र से पता चल जाएगा, आपके स्वभाव से पता चल जाएगा। जवान बेटी है, हाफ पैंट पहन करके, आधा पेट दिखने वाला कपड़ा पहन करके जा करके ओ स्टेज में बाल को भूतनी जैसे खुला है और आराधना कर रहा, रब बो 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 हो 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 हो, और सारे लड़का लोग उनको घूर के देख रहा। तू आराधना करने नहीं आया है, तुम पाप कराने आया है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बताना पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं है। एक व्यक्ति काजू किशमिश बादाम खरीद कर लाया है, उनके साथ 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, कितना लोग हैं? उनके सारे दोस्त लोग 10 लोग हैं, परंतु एक व्यक्ति लाता है और किसी को नहीं देखा कि चुप के खाता है। क्या करता है? चुप चुप के खाता है। कभी कभी आप लोग करते नहीं करते? अच्छे हो आप लोग, नहीं से। परंतु और एक व्यक्ति लाता है, वो भी काजू किशमिश बादाम लाए हैं, और वो कहता है सबको देता, पहले ब्रदर आपको चाहिए, ब्रदर आपको चाहिए, ब्रदर आपको चाहिए, सबको देता है, और बच गया तो खुद खाता है। बोलिए आत्मा किसके अंदर में है? पहले वाला का कि दूसरा वाला का अंदर है? पवित्र आत्मा उदारता का आत्मा है, पवित्र आत्मा तरस का आत्मा है, पवित्र आत्मा भलाई का आत्मा है। ओके, हालेलुया। इसलिए रोज अन्य भाषा में आराधना करें, रोज अन्य भाषा में आराधना करें, अपने पर्सनल प्रार्थना। तीसरा बात, पहला पिता परमेश्वर के उपस्थिति में, सृष्टिकर्ता का उपस्थिति में चलना। दूसरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलना और सिद्ध होते जाना है। तीसरा किसका? पवित्र आत्मा। और चौथा हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:5, दूसरा यूहन्ना 1:4 भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:5 पहले पढ़ेंगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ओ, हमें परमेश्वर का वचन पर चलना है, तब वो क्या हो गया? सचमुच सिद्ध हो गया है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने का आदत बनाना। किसमें चलना है? मतलब बाइबल को नीचे रखो, उसके ऊपर पांव रख के चलो, नहीं। वचन पर चलने का मतलब क्या है? वचन के आधार पर चलना, वचन बता हुआ मार्ग पर चलना। हमने अभी पढ़े पहला यूहन्ना 2:5, दूसरा पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना 1:4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि, मैं बहुत ही आनंदित हो गया कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। ओ, मैं उस आज्ञा के अनुसार सत्य अर्थात सत्य वचन के अनुसार चलने को पाया। हमें दूसरा बात, परमेश्वर का वचन के आधार पर चलना। तीसरा यूहन्ना 1:3 और 4। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, हाँ, जिस पर तू सचमुच चलता है, जिस पर तू सचमुच चलता, पर किस पर? वचन पर। यदि वचन पर चलोगे तो सिद्ध भी बनोगे, शुद्ध भी बनोगे, पवित्र भी बनोगे, लोग गवाही भी देंगे। और तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। ओ, यहाँ यूहन्ना कह रहा है मैं बहुत ही आनंदित हो गया, और मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, इससे बढ़कर कोई आनंद के बात नहीं है मेरे जीवन में, वह लिखने वाला कह रहा है। और कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते। अब सत्य पर चलते नहीं है और कहते हो कि मेरे साथ चमत्कार कर। दो विचार, दो मन रखने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है। आप एक बार यीशु को पकड़ लिए हो, एक बार सत्य को पकड़ लो, सत्य पे ही चलो। आपका मन को, विचार को बिगाड़ो मत। कभी संसार की ओर पांव रख दिया, कभी परमेश्वर की ओर पांव रख दिया। दो विचार मत करो, इसमें सफल नहीं होगे, बेकार हो जाएगा आपका काम।
मेहनत बेकार हो जाएगा आपका। पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ उद्धार करता सोच करके ग्रहण करके उसके रास्ता पर, उसके वचन पर चलो। एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग, जरा सोचो, रविवार का दिन में आराधना छोड़ करके छठी में जाना, वो वचन को प्रेम कर रहा है कि छठी को प्रेम कर रहा है? बोलिए ना। रविवार का दिन में आराधना को छोड़ करके शादी के बराती में जाना, किसको प्रेम कर रहा है? यीशु को। रविवार का दिन में काम में जाना, यीशु को प्रेम कर रहा है। मैं एक पिता होते नाते सच्चाई को बोलना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण से प्रभु को तो प्रेम कर और प्रभु के वचन के आधार पर चल। इसके सिवा मैं और कुछ भी कह नहीं सकता हूं। यूहन्ना 15:7 पढ़िएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, और तो जो चाहे मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या मांगो? और नहीं हो रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है एक बाइबल का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। यदि जो मांगते हो नहीं मिलने का कारण यही है कि तुम प्रभु में नहीं है और परमेश्वर का वचन तुम्हारा अंदर में नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारा अंदर में रहता तो तुम सिद्ध और शुद्ध बन जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन के उपस्थिति में चलो, जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 119 का 105 पढ़िएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग के लिए उजियाला है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन में चलना, वचन पर चलना। आप वचन के आधारित जीवन बिताओ। बिशप, फादर, पास्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, ये सब लोग वचन को ही प्रचार करते हैं। यदि वो वचन के आधार पर प्रचार नहीं करते हैं, उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रचार करते हैं आप उसको सुनना, उसके मीठा मीठा भविष्यवाणी के बातें में फंसना नहीं है। वचन पर चलना, वचन जो कहता है उसके अनुसार यदि संदेश दे रहा है तो सही है। अभी एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता फंस गया है। भविष्यवाणी पता नहीं चला भविष्यवक्ता को तुम फंसने वाले हो, फंस गया। झूठा भविष्यवक्ता के पीछे मत जाओ प्यारो। आपको कंफर्म करना है कि सामने वाला पासवान सही है कि नहीं है, कलीसिया सही है कि नहीं, जीवित कलीसिया है कि नहीं है, पता लगाना। और आपको कहां से पता चलेगा? वचन के द्वारा। बाइबल के आधार पर जीना है। किसके आधार पर जीना है? बाइबल के आधारित जीना है। बाइबल में कोई मिलावट नहीं है। इसके आधार पर जियो, आपका लाइफ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अब यीशु के बारे में जानकारी चाहिए तो बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पांचवा आपको बताना चाहेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय 1 पद और 2 पद हम पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलीशा और एलिया दोनों संग संग चलते थे। जिस प्रकार परमेश्वर के संग चलने के बारे में मैं बताया, यीशु मसीह के संग संग चलने के बारे में बताया, पवित्र आत्मा के संग संग चलने के बारे में बताया, परमेश्वर का वचन के संग संग चलने के बाद बताया। अभी आपको हम बता रहे हैं कि एलीशा एलिया के साथ अर्थात चेला गुरु के संग संग चला। आत्मिक बेटा
आत्मिक पिता के संग संग चला, विश्वासी दास के साथ चला, एलिया के संग संग चला। और आगे, एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने, गुरु ने चेला से कहा, यहोवा- अपने आत्मिक बेटा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। तो यहीं रुक जा। तो मेरा साथ साथ सबाक क्या ठीक है, परंतु तू क्या कर बेटा, यहीं रुक जा। और क्या क्या, एलीशा ने कहा, एलिसा ने क्या कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की शपथ है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। आजकल सब लोग पास्टर को छोड़ के भाग जाते हैं, ये कैसे विश्वासी है बाबा। लेकिन ये एलिसा ऐसे विश्वासी है, पास्टर को क्या कर रहा है, पास्टर बोल रहा है तो यहाँ रुक बेतेल पर, मैं जा रहा हूं। तो एक कैसे चालाक व्यक्ति एलिसा क्या बोलता है, रुक, मैं तो तेरे साथ ही जाएगा, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं है। ये क्या परमेश्वर का शपथ खा के कह रहा है। और आगे, इसलिए वे चले गए हाँ, और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी के तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? ये तुझे मालूम है कि मुझे उठा ले जाने वाले हैं, मेरे पीछे आने का तंग कर रहे हो। कौन कह रहा है, एलिया ने एलिसा को कह रहा है मेरे को तंग कर रहे हो, अब मुझे उठा ले जाने वाला है, फिर आगे तू मेरे साथ जाएगा क्या? उसने समझा रहा है। और आगे, उसने कहा, हाँ, हाँ मुझे भी यह मालूम ये है। भी मुझे मालूम है तुझे उठा लिया जाने वाला है। चेला को बहुत सारी चीज मालूम होता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है तुझे उठाने वाला है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैं तेरा साथ। वाह, ऐसा विश्वासी चाहिए रे बाबा हमें। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, हाँ गवाही देना सीख गया, प्रार्थना करना सीख गया, प्रचार करना सीख गया, क्या बोलते, ओके बाय बाय टाटा पास्टर, ये भी नहीं बोलते, चुप करके चले जाते हैं। लेकिन इसने क्या कर रहा है, मैं छोड़ेगा नहीं, तेरे साथ जाएगा। और आगे क्या कर रहा है, तुम चुप रहो। चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हाँ, हे एलीशा, हे एलिसा, यहोवा मुझे योरियों को भेजता है, हाँ, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। ये तो ही ठहरा रहो बेटा, यही ठहरा रहो, मैं आगे जा रहा हूँ, यही ठहरा रहो बोल के समझा रहा है। और उसने कहा, हाँ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने नहीं का। छोड़ेगा बाबा, तू जो चाहे कर, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं है। बाप रे, गुरु चेला का क्या प्रेम है। और अतः वे योरियों को आए, हाँ, और योरियों वासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ, एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने आप पर है? डायरेक्ट 9 पद पढ़िएगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, एक काम कर, मैं तो उठा लिया जाएगा, मैं उठा लिया जाने के पहले एक काम कर। हाँ, क्या काम करना, पढ़ो। जो कुछ तू चाहे हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं, मैं क्या करूं तेरे लिए, बता, वह मांग। मांग। एलीशा ने कहा, हाँ, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ये तो बड़े चालाक निकला। बोले ये दोनों में चालाक कौन है? आपका आत्मा मुझे मिल जाए नहीं कह रहा है, आपका अभिषेक मुझे मिल जाए नहीं कह रहा है, क्या मांग रहा है? आपके पास जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, उसका डबल चाहिए। वाह, क्या मांग है। हालेलुया। और हमारा छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या आता है, आपके पास जो अभिषेक है वो मुझे मिल जाए चलेगा। लेकिन इसने तो बहुत चालाक निकल गया। क्या बोलता है, आपके पास जो है उसका डबल अभिषेक, डबल वरदान मुझे चाहिए। और आगे, वे चलते चलते बातें करते रहे, हाँ, कि अचानक एक अगन्यमय रथ और अगन्यमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, हाँ, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ओ बवंडर में एलिया स्वर्ग चले गया। और आगे, सॉरी, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, हाँ, तुम कठिन बात मांगे है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद यदि वो उठा लिया जाने के समय
देखने पाए देखेगा मेरे को तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, नहीं देख पाएगा तो नहीं तो ना होगा। नहीं तो नहीं होगा। तो कैसे क्या होगा? आंख मीट मीट क्या होगा? बवंडर में उठाने का समय ऐसे झपकी लगाया होगा, अब नहीं उठा रहा है, अब नहीं उठा रहा है, देखता हूं, कैसे क्या होगा? डबल अभिषेक चाहिए तो अभिषेक दासों को देखते रहना, क्या कर रहा है, कैसे है, और उसको ऐसे ध्यान से देख रहा है, ध्यान से देख रहा है। मेरे को लगता है एक बार भी आंख मीट मीट नहीं किया होगा इसने। डबल अभिषेक पाना है तो प्रभु के दास को ध्यान से देखना, सिर झुका के। कौन कौन दुनिया में कौन सा प्राणी है एनी टाइम सिर झुका के रहता है? कौन सा प्राणी है दुनिया में सिर झुका के रहता है? जो बाजू वाला को बोलो, स्वर ही एक से प्राणी है सिर झुका के नीचे रहता है। हालेलुया। कौन सा प्राणी सिर झुका के रहता है? इसे सिर झुका के मत रहो, इधर देखो। और इसने कहा यदि मुझे उठा लिया जाने के साथ तो देखते रहेगा तो हो जाएगा, देखते रहेगा तो हो जाएगा। और इसको क्या चाहिए? घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी हो जाना, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे खाली तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका 2 गुना अभिषेक आज चाहिए। अभिषेक के लालच किया, सामर्थ के लालच किया। हालेलुया। और आप और मैं तेरा पुराना फटा उठा एक आध कपड़ा दे देते तो अच्छा रहता। मुझे राजा को कह करके नौकरी लगा देते तो अच्छा होता। कंप्यूटर मुझे आता है, कह दे कोई बाइबल कॉलेज में फ्री में पढ़ा दे तो अच्छा हो जाए पापा जी। लेकिन इसने क्या मांग रहा है? तेरे पास जो अभिषेक है, इसके मतलब उनके अभिषेक को जानता है। तेरे पास जो अभिषेक है उसका डबल 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 मुझे चाहिए। और आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, अलग अलग क्या? और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, और हाय हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह रुको, कई लोग, एक जन मुझे पूछे पास्टर को पिता बोलना चाहिए? नहीं नहीं, पास्टर भैया बोलना चाहिए। अरे भैया बोल, मामा बोल, चाचा बोल, लेकिन बाइबल में भैया मामा चाचा बोलने के लिए नहीं कह रहा है। क्या बोल रहा है? अपने गुरु को क्या कर रहा है? हाय हाय मेरे पिता। उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने पासवान, अपने गुरु, अपने आत्मिक पिता के लिए हाय मेरे पिता, पिता संबोधन कहते। सार नहीं बोला, महाशय। वो एलिया का चादर आज आशा प्रार्थना केंद्र में आने वाला है, वो अभिषेक आने वाला है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? एक पद पढ़ाऊंगा, उसके बाद आज की संदेश को खत्म करेंगे। हबक्कुक 3 अध्याय, सब लोग निकाले उसको पढ़े। हबक्कुक 3 अध्याय 17 से, जिसको पढ़ना चाहिए तो है नहीं है, 17 से 19 तक आपने अपने घर के लोगों को, अपने पति को, अपने पत्नी को पढ़ाना, अपने घर के लोगों को पढ़ाना। हबक्कुक 3 अध्याय 17 से 19 तक। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों, रुको रुको रुको, सब लोग निकाले कि नहीं निकाले? हबक्कुक, अरे बाबा नया नियम में नहीं है, पुराना नियम में है। हबक्कुक 3 अध्याय 17 पद। हाँ पढ़ो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, फल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, ना दागलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, खेत में धान हो या ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़शाला में भेड़ बकरी रहे या ना रहे, और न थानों में गाय बैल हो, गाय बैल रहे या ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण
आनंदित और मगन मैं रहूंगा यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरा बल और मूल है। वह मेरे पाँव हिरनियों के समान बना देता है। ये शब्द सही नहीं आया है। वह मेरे पाँव हाँ हिरनियों के समान हाँ, बना देता है। हिरनी के समान मेरे पाँव को बना देता है। वह मुझको और मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, चाहे अंजीर के पेड़ फले या ना फले, दाग का बाड़ी दाग दे या ना दे, भेड़साड़ा में भीड़ रहे या ना रहे, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया। आज हमने कितना लोग का उपस्थिति में चलने के लिए, कितना लोग का साथ चलने के लिए कहा। नंबर वन परमेश्वर का उपस्थिति में, सृष्टिकर्ता का उपस्थिति में चलना है। नंबर 2 यीशु मसीह के उपस्थिति में चलना है। नंबर 3 पवित्र आत्मा का उपस्थिति में चलना है। नंबर 4 वचन के उपस्थिति में चलना है। नंबर 5 परमेश्वर का दास अपने आत्मिक पिता के साथ साथ चलना है। ये 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें। हालेलुया। पिछले समय में केवल एक ही बताया था, आज 4 बताया। कब, चाहे हमें लाभ हो या ना हो, हमें फायदा हो या ना हो, आप ये 5 बातें के पीछे चलते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन परमेश्वर आपको हनोक के नाई, एलिया के नाई इस संसार से उठा लिया जाएगा और एलिसा का नाई डबल अभिषेक आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।